सानेहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन, तयन न हो सका। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में सब अच्छा, सब इदारों को क्लीन चिट। 89 अमवात, 1200 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। गुल प्लाजा खंडर बन गया मगर कोई कसूरवार ना निकला। इत्तला के 11 मिनट बाद ही फायर टेंडर पहुंचने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग 10:15 पर लगी। इत्तला 10:27 पर दी गई। 10:38 पर फायर टेंडर मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू का अमला 10:53 पर मौजूद था। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। जल्द वजीर आला सिंध को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात और रेस्क्यू से मुताल्लिक तफसीलात शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। एयर कंडीशन के डक्ट से तेजी से फैली। ज्यादातर अमवात मेजनाइन फ्लोर पर हुई। जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दोनों दे दे वफाकी वजारत से इस्तीफा। बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। कराची को विफाक से अलग समझना नामुमकिन। मुतालबा करने वाले विफाकी वजीर अगर वाकई संजीदा हैं तो विफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दें। वजारत से मुस्ताफी हो, सियासत करें, ब्लैकमेल नहीं। हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। शर्जील मेमन की MQM पर तनकीद। कहा सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात वज़ीर आला की सरबराही में कमेटी कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी मुलविस हुआ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। पाकिस्तान और आलमी मार्केट में सोने की कीमत आसमान पर। तारीख का सबसे बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा। पहली बार कीमत 5.5 लाख से ऊपर। आलमी मंडी में फी औंस सोना एक दिन में $211 महंगा। $5,293 फी औंस हो गया। स्टेज तैयार, मुकाबले का इंतजार। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला T20 कल होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई, दोनों कप्तानों का फोटो सेशन। वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है, वैसी ही विकेटें बनाई हैं। कप्तान सलमान आका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाबर आजम को खेलने दें। बिग बैश कैसा खेला फर्क नहीं पड़ता, टीम के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरजोश। कहा सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम है। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिय तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिय तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जब भी होगा एलानिया होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का ऐलान। कहा नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां चलती रहेंगी। PTI अपनी करप्शन छुपाना चाहती है। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने है। की सिचुएशन ये हुई कि वहाँ पर एक शोर शराबा किया गया कि शायद आज कल में ऑपरेशन शुरू होने जा रहे हैं और लोग जो है वहाँ से निकलना शुरू हुए। हुकूमत ने क्लियर किया है कि उनका कोई इरादा नहीं है ऑपरेशन करने का। हमारे सूबाई हुकूमत की नाकामी, कमजोरी की वजूहत हैं कि आज ये लोग इस वक्त जो है वो सफर कर रहे हैं। विफाक का वादी तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं था मगर सूबाई हुकूमत ने शोर मचाकर लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। KP हुकूमत की नाकामी और नाअहली से लोग परेशान हुए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। PTI दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है मगर विफाक और पंजाब के साथ नहीं। हुकूक गाली से नहीं बातचीत से मिलने हैं। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का वज़ीर आला से एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा वज़ीर आला KP अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, लोगों का बुरा हाल है। बानी के साथ मुलाकातें नहीं हो रही, तशवीश बढ़ रही है। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा हुकूमत ने बानी से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत हैं। हर मंगल को अडियाला जेल जाता हूँ, मुलाकात का वक्त खत्म होने पर वापस आ जाता हूँ। गुज़िश्ता रोज भी यही तरीक़ा कार इख्तियार किया। वज़ीर-ए-आज़म जल्द मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। काबिल एतमाद शराकतदारों के साथ इक़दामात जारी रखने की हिदायत। गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस इलियास से मुलाकात में कहा हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है।
पोलियो के खिलाफ खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ारत सेहत तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर सिफारिशात मुरतब करे। हुकूमत खुद चलकर आवाम को दरवाजे पर हक देती है, किसी को किसी के दर पर जाने की ज़रूरत नहीं। रमज़ान निगहबान कार्ड से किसी भी स्टोर से ख़रीदारी की जा सकती है। पंजाब के 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फंक्शनल कर दिए हैं। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसंत के लिए गानों पर पाबंदी की फहरिस्त की तरदीद, कहा लिस्ट आर्ट काउंसिल की है, बसंत से ताल्लुक़ नहीं। जिस किसी को शौक़ है वो फैमिली के साथ गाने सुने। लाहौर में बसंत की तैयारियां तेज, सरकारी ट्रांसपोर्ट बसंत के रंगों में रंग गईं। पंजाब की सकाफत और कल्चर नुमाया, पतंगों और डोर की मांग में इजाफे के बाद दीगर शहरों से पतंग और डोर मंगवाने की पाबंदी खत्म। लाहौर हाईकोर्ट ने बसंत को महफूज बनाने के लिए इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत डीसी लाहौर, DGPR समेत दीगर अफसरान पेश हुए। बताया मॉनिटरिंग के लिए सेल बना दिया। दो माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% कमी हुई। वजीर आला सरफराज बुगटी का दावा, कहा सेफ सिटी मंसूबे के तहत 97% कैमरे दोबारा फाल कर दिए। क़याम आम की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मजीद इक़दामात भी जारी। पुलिस दहशत गर्दी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। तालीम पहले ही तबाह, मजीद क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? तलबा यूनियन का क्या मकसद और फायदा है? क्या ट्रेड यूनियंस की तरह वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को 10,000 रुपए जुर्माना। हवा की एक और बेटी पर जुल्म की इंतहा। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में ससुरालियों के हाथों एक और बहू का कत्ल। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 5 माह की हामला सना दौरान इलाज दम तोड़ गई, मुल्जिमान फरार। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जिंदगियां निकल ली। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मिनी ट्रक ने 6 साल का बच्चा कुचल दिया। ड्राइवर ट्रक समेत मौका से फरार, ड्राइवर का भाई जेर हिरासत। गुलिस्तान जौहर में गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जा बहक। Another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. ईरान पर अमरीकी हमले के खतरात बरकरार। एक और बहरी बेड़ा तेहरान की जानिब रवा दवा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। ईरान से मुआहदे की उम्मीद भी लगा ली। कहा ईरान एटम बम बनाने से सिर्फ 1 माह दूर था, इसलिए हमला करना पड़ा। अब उसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया है। ईरान को मुआहदा पहले ही कर लेना चाहिए था। ट्रंप की इराक को भी वार्निंग। नूरी अल मालिकी के वजीर आजम बनने पर इमदाद बंद करने की धमकी। क्यूबा में जल्द हुकूमत गिरने की पेशगोई। वेनेजुएला के साथ अच्छे ताल्लुकात का दावा। वस मुद्दती इंतखाबात की मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा अमरीका सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा है, मिड टर्म इलेक्शन हारे तो बहुत कुछ खो देंगे। ट्रंप मुखालिफ खातून रुकने कांग्रेस इल्हान उमर पर हमला। इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ तकरीर के दौरान एक शख्स ने कुछ मादा फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इल्हान उमर ने वाक़े के बाद तकरीब जारी रखी। हार न मानने का ऐलान। कहा मामूली सी इश्तियाल अंगेजी काम से नहीं रोक सकती। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा गिरकर तबाह। नायब वजीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक। क्रैश लैंडिंग के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। वाक़े की तहकीकात जारी। समुद्री तूफान चंद्रा से बरतानिया और आयरलैंड में तबाही। सड़कें तालाब बन गईं। बेलफास्ट के रेलवे स्टेशन को भी बंद करना पड़ा। शिमाली आयरलैंड में गाड़ियां रेले में बह गईं। इंग्लैंड में भी तूफानी बारिशें। तालीमी इदारे बंद। 15,000 घर बिजली से महरूम। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। अमवात की तादाद 38 हो गई। 5,25,000 अफराद बदस्तूर बिजली से महरूम। बंद होने वाली शाहराहें खोलने के लिए बहाली का काम जारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी ही सफेदी। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ। हसीन नज़ारे मजीद निखर गए। सयाहों की खूब मौज मस्तियाँ।
खूब इंजॉय किया। गिलगित के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्द मौसम से शहरियों को मुश्किलात। 24 घंटों में चित्राल, दीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में आज शाम से सर्द हवाएं चलने का इम्कान। वक्त कम, मुकाबला सख्त, फ्रेंचाइज खरीदने का सुनहरी मौका। मुल्तान सुल्तान्स का मालिक बनने के लिए टेक्निकल प्रपोजल जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी। घड़ी टिक टिक कर रही है, कहीं ट्रेन न निकल जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पैगाम। PSL 11 के लिए प्लैटिनम खिलाड़ियों का ऐलान। 16 खिलाड़ी शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी प्लैटिनम में बरकरार। अबरार अहमद, सलमान आगा, मोहम्मद नवाज, हसन अली की तरक्की डायमंड से प्लैटिनम में आ गए। और मुमताज शायर, नातख्वां और हमदिया कलाम के अजीम तख्लीक़कार मुज़फ़्फ़र वारसी की आज 14वीं बरसी। अपने लाजवाल कलाम से दिलों को मुनव्वर करने वाला दरख्शंदा सितारा आज भी दिलों में जिंदा। नातख्वानी के मखसूस अंदाज से सामीन के दिलों पर राज किया।